नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 30 चोरियों को अंजाम दे चुके विद्युत उपकरण चोरों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। शामली पुलिस की डकैतों के साथ हुई मुठभेड़, मुख्य अभियुक्त नीरज पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल, 2 बदमाश फरार। मंसूरपुर में आधारशिला संस्था द्वारा आत्मनिर्भर व मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को किया गया जागरूक। शामली के बनत में दर्जनों युवकों ने युवक की पीट कर की हत्या, पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। मुजफ्फरनगर के गांव सराय रसूलपुर में 5 वर्षीय बच्चे का शव तालाब में पड़ा मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मुजफ्फरनगर के मदीना चौक पर सिटी नर्सिंग होम में ड्रग इंस्पेक्टर व नगर मजिस्ट्रेट ने की छापेमारी, नर्सिंग होम को किया सीज। मीरापुर पीएचसी में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का किया गया आयोजन। सीओ जॉनसन शकील अहमद ने किया रामराज थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र में मिला 60 वर्षीय वृद्ध का शव, पुलिस ने शिनाख्त के प्रयास किए शुरू। शामली की झिझाना थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म सभा भवन में गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की गई स्थापना। मुजफ्फरनगर के गणपति धाम में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना के साथ धूमधाम से मनाया गया गणेश चतुर्थी पर्व। एबीवीपी का प्रांत अभ्यास कार्यक्रम किया गया आयोजित, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर में केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट की ओपीडी का हुआ शुभारंभ। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए वाल्मीकि समाज सहित सैकड़ों युवा, पार्टी कार्यालय पर हुआ जोरदार स्वागत। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने मुठभेड़ के बाद विद्युत ट्रांसफार्मर में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को चोरी के सामान और अवैध असलहे सहित गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर की थाना नगर कोतवाली पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस और सर्विलांस की टीम ने बड़करी के मुख्य मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। तभी उन्हें एक सेंट्रो कार सवार आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने ट्रांसफार्मर और चोरी करने के उपकरण बरामद किए। वहीं अभियुक्तों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए विद्युत ट्रांसफार्मर के पार्ट्स और अन्य सामान बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपने नाम ताहिर पुत्र यासीन निवासी खतौली, अनीस पुत्र यासीन निवासी खतौली और नईम पुत्र फरीद निवासी सोहराब गेट थाना कोतवाली नगर मेरठ बताया। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आप लोगों को अवगत कराना है कि हमारी थाना कोतवाली पुलिस और सर्विलांस की ज्वाइंट टीम ने एक गैंग को आज पकड़ा है। पिछले 2-3 महीने से जो यहाँ जनपद में ट्रांसफार्मर चोरी हो रही थी, उस काम को यही गैंग कर रहा था और हमारी टीमें काफ़ी समय से इसमें लगी हुई थी और कल रात को इनको पकड़ने में हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। और कल जो हमने गिरफ्तारी की वो उसमें 3 लोग हैं, ताहिर, अनीस और नईम।
ताहिर और अनीस खुद यहीं मुजफ्फरनगर जनपद के रहने वाले हैं, दोनों भाई हैं, और नईम मेरठ का रहने वाला है। और इनसे काफ़ी मात्रा में जो इन्होंने ट्रांसफार्मर चोरी किए हैं वो भी बरामद हुए हैं, उसके पार्ट्स बरामद हुए हैं, उससे तार बरामद हुए हैं। और जो ये औजार यूज़ करते थे ट्रांसफार्मर चोरी के लिए, चाहे वो रस्सी हो, गम बूट्स हों, रबर ग्लव्स हों, रेंच, सिलेंडर, गैस कटर वगैरह, सभी इनसे बरामद हुई है। साथ ही एक सेंट्रो कार जिसका इस्तेमाल करते थे ट्रांसफार्मर चोरी करने जाने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनसे हम और पूछताछ कर रहे हैं कि ये सामान चोरी करके किस को बेचते थे। अभी इनमें से एक आदमी जो नईम है वो पकड़ा गया है, उसको ये सामान बेचते हुए पता चला है, और अभी हम और जानकारी करेंगे और किसी कबाड़ी को ये बेचते थे। कितनी कीमत का सामान है सर? काफ़ी मात्रा में है। अभी क्योंकि 25-30 घटनाएं तो इन्होंने अभी तक कबूली है। एक ट्रांसफार्मर को ये लगभग 7-8 हज़ार में बेचते थे, और बाकी जो आगे कबाड़ी इसको अलग अलग चीज़ों की तरह इसको पिघला के, तार को पिघला के उसको बेचते थे। तो वो भी हम जानकारी कर रहे हैं कि उसका कहाँ आरोपी पे कितने मुकदमे हैं सर? ताहिर जो है उस पर पहले भी करीब 15 से ऊपर मुकदमे हैं जो लूट डकैती दोनों के हैं, और जो बाकी 2 लोग हैं उन पे कोई मुकदमे अभी तक जानकारी नहीं मिली। हम जानकारी कर रहे हैं कि कहीं किसी और जनपद में इन पे मुकदमे पंजीकृत हैं कि नहीं। सर किस तरह वो घटना को अंजाम दे रहे थे? इनके पास में सर रबड़ के जूते मिले हैं? हाँ, ये जो थोड़ा सुनसान इलाके में जो ट्रांसफार्मर होता था उसको ये जनरली टारगेट करते थे। रात के समय में रस्सी डाल के पहले ट्रांसफार्मर गिरा देते थे, और फिर वहाँ सुनसान इलाके का फ़ायदा उठा के गैस कटर द्वारा उसको काटते थे, और उसमें जो भी ज़रूरी काम के जो तार वगैरह होते थे एल्यूमिनियम के चाहे कॉपर के, उसको ये कबाड़ी को बेच देते। कोई बिजली विभाग का अधिकारी, कोई कर्मचारी? नहीं, इसमें कोई उनकी कोई संलिप्तता नहीं। मुजफ्फरनगर की गणपति धाम मंदिर में गणेश चतुर्थी पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जहां पर प्रथम दिन प्रतिमाओं की स्थापना विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ की गई। गणेश चतुर्थी का पर्व मुजफ्फरनगर जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान नई मंडी स्थित गणपति धाम मंदिर में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर प्रतिमाओं की स्थापना कराई गई, जिसमें वरिष्ठ उद्योगपति भीमसेन कंसल सहित नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर प्रांगण में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। वहीं विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण कर श्री गणेश की प्रतिमाओं का स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे हिंदुस्तान में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज मुजफ्फरनगर गणपति धाम मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणपति महोत्सव आज प्रारंभ हो गया है। आज सुबह पंडित जी के द्वारा यहाँ पर पूजा शुरू कर दी गई है, और अब भक्त लोग आ रहे हैं। मंदिर को फूलों से सजाया गया है, बिजली से सजाया गया है। बहुत अच्छी यहाँ पर मंदिर में हमने सजावट की है, और आप देख रहे हैं भक्त लोग आ रहे हैं। हमने कोरोना की जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ बैरिकेडिंग लगाई हुई है। जितने भी भक्त लोग हैं वो डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए लाइन से आ रहे हैं और भोग लगा के जा रहे हैं। सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ का कल आदेश आया था कि जो गणपति धाम के महोत्सव होंगे उसमें भीड़ कम से कम रखी जाएगी। यहाँ पे भीड़ कम से कम है, आप देख रहे हैं भीड़ है, लेकिन आपको ये महसूस नहीं होगा कि भीड़ बहुत एक के ऊपर एक है, ऐसा महसूस नहीं होगा। हम लोगों जो संस्था है वो भी अपना पूरी सक्रिय है जा रहे हैं, और इसमें पूरा ध्यान हम लोगों ने लगाया हुआ है। अब देखिए, आप देखिए लाइन से लोग आ रहे हैं, और उसके बाद भोग लगा के भोग प्रसाद लेके आराम से जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के सनातन धर्म सभा भवन में श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन करते हुए श्री गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई। मुजफ्फरनगर जनपद में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दौरान नगर के सनातन धर्म सभा भवन में श्रद्धालुओं के द्वारा गणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्वान पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। वहीं सुंदर सुंदर प्रतिमाओं को देखने के लिए नगरवासियों का भी जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिन्होंने भगवान श्री गणेश के दर्शन किए और मनोकामनाएं की। यह महोत्सव 10 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें रोजाना सुबह और शाम के समय भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान विभिन्न परिवारों के द्वारा अपने अपने प्रतिमाओं का स्थापना कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू कराई गई। गणेश जन्मोत्सव जो है इस वर्ष 41वां वर्ष है। ये आज से 40 वर्ष पूर्व गणेश जी का सिद्धि विनायक का यज्ञ प्रारंभ हुआ था। उस समय इन जो उपस्थित है मेरे साथ, इनकी अध्यक्षता में ही
108 हवन कुंड बना करते थे और 108 ही सिद्धि विनायक आते थे। अब समय के अनुसार अब वर्तमान समय में ये 41वां गणेश जन्मोत्सव बड़े सूक्ष्म रूप से हम लोग मना रहे हैं। इसमें कोविड-19 का पालन करते हुए, सैनिटाइजर सभी चीज़ों का पालन करते हुए दूरी बनाकर रख रहे हैं और विधि विधान से यज्ञ की विधि पूरे नियमों का पालन करते हुए श्री गणेश जी से विघ्न विनाश की प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो गणपति भगवान की। अच्छा, ये इसका टाइमिंग क्या है, किस टाइम करते हैं? दैनिक समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूजन चलेगा, हवन चलेगा और शाम को पूजन जप और हवन आरती, पूजन जप एवं आरती। मुजफ्फरनगर में केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट मेरठ की कैंसर ओपीडी का शुभारंभ किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट मेरठ की मुजफ्फरनगर कैंसर ओपीडी का शुभारंभ शुक्रवार को सदर बाजार में किया गया। ब्रांच का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पधारे छाती रोग विशेषज्ञ व आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एमएल गर्ग ने किया। यहाँ पर ओपीडी सेवाएं डॉक्टर बीएन सतपथी व डॉक्टर निधि अग्रवाल, डॉक्टर विमलेश ठाकुर, डॉक्टर सुबुही जाफर, डॉक्टर श्वेता अग्रवाल के द्वारा दी जाएंगी। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर व मेरठ के गणमान्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। केएमसी संस्थान के प्रशासक इंदु रंजना ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 वर्ष पूर्व मेरठ में केएमसी कैंसर संस्थान की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन की गई थी। इसका भव्य उद्घाटन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के द्वारा किया गया था। केएमसी कैंसर संस्थान में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस संस्थान में पेरियन लाइनर एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी मौजूद है। यह भारत में इस समय स्थापित की गई सर्वाधिक नई तकनीकी की मात्र दूसरी मशीन है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में हर विषय के विशेषज्ञों की व्यवस्था की गई है। शरीर के किसी भी हिस्से के ऑपरेशन के मध्य कैंसर कोशिकाओं को सुनिश्चित करने के लिए केएमसी पैथोलॉजी विभाग में फ्रोजन सेक्शन के लिए आधुनिकतम व उच्च स्तरीय क्रोस्टेट मशीन स्थापित की गई है, जिसमें 30 मिनट के भीतर रिपोर्ट आने के बाद उसी समय उचित व संपूर्ण सर्जरी का निर्णय दिया जा सकता है। केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट जो मेरठ में है, उसकी तरफ से यहाँ पर मुजफ्फरनगर में कैंसर की एक नई ओपीडी खोली गई है कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हर दिन सुविधा होगी, सुबह से लेके दोपहर तक, शाम तक डॉक्टर्स बैठेंगे और ओपीडी की व्यवस्था होगी यहाँ पर। और जो भी पेशेंट कैंसर के आएंगे उनको हम अपना यहाँ पे देखेंगे, ओपीडी करेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट लगेगी फिर हम उनको केएमसी कैंसर हॉस्पिटल मेरठ के लिए भेजेंगे। तो अभी तो यही है। और शुक्रवार को यहाँ पे स्पेशली फ्री स्क्रीनिंग होगी, फ्री ओपीडी होगी, कोई फीस नहीं लगेगी। और मैमोग्राफी धर्मार्थ होगी, मतलब वो भी डिस्काउंटेड रेट पे होगी, जो फ्राइडे को जो पेशेंट्स यहाँ पर आएंगे। मुजफ्फरनगर में इस तरह को कुछ पहला खुला हुआ है? मुजफ्फरनगर में जहाँ तो मतलब मुझे ही लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसे ओपीडी है कैंसर की आई थिंक फर्स्ट ओपीडी ही है यहाँ पर। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आपके मुजफ्फरनगर शहर में हम लोगों ने एक ओपीडी शुरू की है कैंसर की। केएमसी कैंसर संस्थान उत्तरी भारत के चिन्हित कैंसर संस्थानों में से एक है, जहाँ विश्व की आधुनिकतम कैंसर सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। हम लोगों को मुजफ्फरनगर और आसपास के जो कैंसर के ग्रसित लोग हैं वो पहले से केएमसी कैंसर पहुँचते हैं। इनफैक्ट करीब 300-400 किलोमीटर से कैंसर का पेशेंट केएमसी कैंसर संस्थान मेरठ में आता है इलाज कराने। लेकिन मुजफ्फरनगर का काफ़ी पेशेंट उधर आता था, तो हमने सोचा कि उनकी सुविधाओं के लिए ओपीडी मुजफ्फरनगर में हम लोग शुरू कर दें। हम लोगों ने इस जो ओपीडी का शुभारंभ है इस उद्देश्य से किया कि यहाँ लोगों को उनके घर के पास एक अच्छी सुविधा मिल जाए, अच्छा परामर्श मिल जाए, जिसके लिए निःशुल्क एम्बुलेंस हम लोगों ने सुविधा दी है। यहाँ से केएमसी कैंसर संस्थान मेरठ तक जाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस हम देंगे और हर आर्थिक वर्ग के कैंसर रोगी को हम लोग सुविधाएं देंगे। वो जिस तरह से भी उसके बाद एकोमोडेट कर सकेंगे करेंगे। हम लोगों ने कुछ चैरिटेबल कूपन भी बनवाए हैं पेट सिटी रेडियोथेरेपी वगैरह के लिए। और हमारे जो कैंसर के विशेषज्ञ हैं यहाँ पे सोमवार से शुक्रवार तक 11 से 2 नियमित रूप से परामर्श करेंगे। शामली जनपद की झिंझाना थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 40 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व यूरिया सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। शामली की झिंझाना थाना पुलिस ने 40 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 3 किलो यूरिया और 450 पॉलिथीन के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शामली एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के तहत चौसाना चौकी प्रभारी समयपान अत्री पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चला रहे थे। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना पर गाँव खोड़समा कब्रिस्तान के पास से 2 अभियुक्त सुभाष पुत्र राज सिंह, बबलू उर्फ बल्ला पुत्र मल खान निवासीगण गाँव खोड़समा थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध शराब की बिक्री करते समय गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के कब्जे से पुलिस ने करीब 40 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब बरामद की। वहीं उनके कब्जे से यूरिया व पॉलिथीन भी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है।
मुजफ्फरनगर की मीरापुर पीएचसी में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया। पीएचसी मीरापुर में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन शुरू हो चुका है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी के अंतर्गत मीरापुर पीएचसी में शुक्रवार को वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर अनुज कुमार व हिमानी धनगर ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पंजीयन कर टीका लगाए जा रहे हैं, जिसमें आज 200 वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन ठाकुर ने लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया, साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइंस की पालना करने का भी आह्वान किया। आज मीरापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 250 वैक्सीन आई थी और सभी वैक्सीन लगभग लग चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता थे सभी ने लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया और सभी वैक्सीन लगभग पूरी लग चुकी हैं 250। अच्छा, व्यवस्था क्या रही यहाँ पर? व्यवस्था अच्छी रही, स्टाफ ने बड़ा सहयोग करा और हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें लगे रहे, मैं भी वहाँ मौजूद हूँ। मुजफ्फरनगर के रामराज थाने का सीओ जांसट शकील अहमद ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीओ जांसट शकील अहमद ने रामराज थाने का अर्धवार्षिक मुआयना किया। सबसे पहले सीओ जांसट को थाने में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सीओ जांसट ने पुलिस को व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। सीओ जांसट शकील अहमद ने रामराज थाने में मालखाना, कार्यालय, शस्त्र, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, सीसीटीएनएस, भोजनालय, बैरकों, हवालात आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में हिस्ट्री शीटों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। थाना परिसर की साफ सफाई के साथ साथ भोजनालय व बैरक आदि में नियमित रूप से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। कोरोना से बचाव के लिए स्वच्छता को बहुत जरूरी बताया। इस दौरान सीओ जांसट शकील अहमद ने आपदा उपकरणों को हमेशा तैयार रखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की बात कही। आज मेरे द्वारा थाना रामराज का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मेरे द्वारा जो है थाने की साफ़ सफाई को देखा गया, जो कि बहुत ही संतोषजनक लगी। मेज़ की साफ़ सफाई को देखा गया, जहाँ भी कमियाँ थी उसके लिए कमियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया। शस्त्रागारों को चेक किया गया, शस्त्रों की साफ़ सफाई को चेक किया गया है। अभिलेखों, थाने के जो अभिलेख हैं उनको देखा गया, उसमें जो कमियाँ पाई उसके लिए निर्देशित किया गया मेरे द्वारा कि उनको शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाए। मिशन शक्ति कक्ष को देखा गया मेरे द्वारा, वहाँ पे भी सारी व्यवस्था अच्छी पाई गई है। बाकी और जितनी भी कमियां या जो भी और अन्य कार्य कराए जाएं उसके संबंध में मेरे द्वारा निर्देशित किया जाए। मुजफ्फरनगर के जांसट रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद विद्यालय में एबीवीपी का प्रांत अभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के जांसट रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अभ्यास कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वह एबीवीपी की नीतियों को अन्य छात्रों तक पहुंचा सके और संगठन को मजबूत कर सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष अभ्यास वर्ग का आयोजन करती है, जिसका उद्देश्य जिले भर के कार्यकर्ता जो जिले में काम करते हैं उन्हें ट्रेनिंग देने का काम होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो संगठन रचना है वो 6 विभाग और 19 जिलों के कार्यकर्ता ऐसी अपनी संगठन की रचना के अनुसार 124 कार्यकर्ता इस अभ्यास वर्ग में सम्मिलित हुए हैं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अपनी सैद्धांतिक भूमिका, अपनी कार्यपद्धति, अपना उद्देश्य, ऐसी चीज़ें यहाँ से सीखकर अपने नीचे के इकाइयों को तक पहुँचाने का काम करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने 75 वर्ष पूर्ण होने में हम लोग अब पहुँचे हैं, तो उसके निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे साल गांव-गांव में जाकर तिरंगा फहराने का काम किया और ऐसे आगामी कार्यक्रम पूरे साल चलाने की हमारी योजना है। तो कितने दिवसीय कार्यक्रम है? ये हमारा 3 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें आज 10, 11 और 12 में हमारा। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सैकड़ों युवाओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी और संचालन महानगर महामंत्री शलभ गुप्ता एडवोकेट ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रमोद त्यागी एडवोकेट और विशिष्ट अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गौरव स्वरूप रहे। आज पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गौरव स्वरूप के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज से सविता देवी, सनी वाल्मीकि और सैकड़ों वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों ने और चाहती देवी तथा अरविंद गर्ग के साथ सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। अलीम सिद्दीकी और शलभ गुप्ता एडवोकेट ने सभी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि वह आने वाले सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष गौरव स्वरूप ने कहा कि जनता आवाम की ताकत होती है, आप लोग ही सरकार बनाने का कार्य करते हैं। यकीनन आज जनता भाजपा की दमनकारी नीतियों से परेशान है और उन्हें विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी से ही विकास की आशा है। बड़ी संख्या में अरविंद गर्ग जी और चाहती देवी जी के नेतृत्व में और सविता देवी और सन्नी के नेतृत्व में बहुत सारी संख्या में आज हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए हैं, जिसमें बहुत सारी महिलाएं आप देख भी सकते हैं और प्रत्येक जाति प्रत्येक धर्म के लोग आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नीति से प्रभावित होकर आज हमारा हर वर्ग समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है। जितने हमारी 5 साल की पिछली सरकार में इतना काम मुजफ्फरनगर में कभी नहीं हुआ। आज प्रदेश में जो सरकार है जिसको लगभग 4.5 साल हो चुके हैं, उनकी नीतियों से उनके कामों से परेशान होकर हर आदमी इस समय परेशान है, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो। कितना आदमी परेशान है। आप देख रहे हो किसान का कितना बड़ा आंदोलन हुआ, हमारी याद में तो इतना बड़ा हमने भी जन सैलाब नहीं देखा। कोई ऐसी भीड़ नीति की जो प्रायोजित करी गई, लाई गई, अपना आप लोग आए। तो ये इस देश में, इस प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के सरकार के खिलाफ कितनी निराशा, कितना गुस्सा है। बहुत लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इन सबका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है 2022 के चुनाव में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और हम एक बार फिर से काम अपनी जनता का काम करेंगे। और अब वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी MP सिंह ने गौशाला में नगर पंचायत मीरापुर का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही यहां पर कराए जा रहे निर्माण की गुणवत्ता को परखने के लिए टीम को सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। ठेकेदार को समय रहते काम पूरा करने की हिदायत भी दी। शुक्रवार को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी MP सिंह ने नगर पंचायत मीरापुर में बनाई जा रही गौशाला का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गौशाला का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा और नगर पंचायत मीरापुर की गौशाला का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करने की संभावनाएं हैं। इसलिए गौशाला की जल्द से जल्द सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं और सभी अधिकारी व कर्मचारीगण अपनी अपनी पूरी तैयारी से रहें। और उन्होंने नगर पंचायत मीरापुर के अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी को निर्देशित करते हुए कहा कि गौशाला का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हाँ, हमारा यहाँ मीरापुर में ये स्थानीय निकाय नगर पंचायत मीरापुर द्वारा कान्हा गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान लोकप्रिय सरकार का विशेष ये एजेंडा है कि निराश्रित बेसहारा गौवंश का संरक्षण किया जाए। तो मैंने देखा कि प्रगति ठीक है और उसकी जो गुणवत्ता है वो भी संतोषजनक है। तो कुछ और जो उसमें होने लायक चीज़ें हैं उस पर डिस्कस किया गया और निर्देश दिए गए कि इसको जितना जल्दी हो सके पूर्ण करके इसको संचालित किया जाए। अच्छा, ये जो मीटिंग का यहाँ पे उद्देश्य है, अभी संज्ञान में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन का निकट भविष्य में यहाँ भ्रमण कार्यक्रम लगने वाला है। उसमें हम लोग अलर्ट रहें, अपने अपने विभागीय कार्यों को आगे बढ़ाएं, प्रगति लाएं। कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि विभाग की, किसी विभाग की या जनपद की या किसी भी कारण से छवि खराब हो, उसमें हम लोग मिलजुल के काम करें टीम भावना से और हमारे जनपद के प्रति एक अच्छी राय बने शासन में उन्हें। हाँ, वास्तव में हम लोग अच्छे कर्मठ और अच्छी टीम के द्वारा कार्य कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कुटेसरा में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष वर्मा के आवास पर गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल के गाँव कुटेसरा में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मनीष वर्मा के आवास पर गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना की गई और गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मनीष वर्मा ने बताया कि यह आयोजन वह लगातार 4
वर्षों से करते आ रहे हैं तथा 4 वर्षों से ही गणेश जी की प्रतिमा हर वर्ष स्थापित की जा रही है। इस बार कोरोना महामारी के चलते यह पर्व सादगी के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मनीष वर्मा, अंकित पाल, पंडित हरिओम, सुमित त्यागी, अनुज, पवन, डॉक्टर मुकेश, अनुज वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आप सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पिछले 5 साल से श्री गणेश जी भगवान जी की मूर्ति की स्थापना करता आ रहा हूं और ये 5वां वर्ष है और ये पूरे विधि विधान से श्री पंडित जी हरिओम जी ने कराई है। और गणेश चतुर्थी हमारे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणपति जी की पूजा अर्चना की जाती है। आज हमारे मनीष वर्मा जी के यहाँ भगवान गणपति जी का बड़े, क्योंकि बताते हैं कि सौभाग्य की बात होती है कि जहाँ भगवान गणपति जी की पूजा होती है, क्योंकि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित न, जन्म जन्म के जब भाग्योदय होते हैं तभी पूजा करने का मौका हम लोगों को प्राप्त होता है। आज गणपति भगवान जी की यहाँ वर्मा परिवार में स्थापना की गई है। भगवान गणपति जी को अभिषेक, दूध दही से स्नान करा करके भगवान गणपति जी की पूजा व स्थापना करने के बाद भगवान को लड्डुओं का भोग लगाया गया। तो बड़े ही हर्ष और उल्लास से जितने भी हमारे मनीष वर्मा जी के जानकार थे सभी आए और सभी इसमें विराजमान हुए और बड़े विधि विधान से इस पूजा को संपन्न कराया और आरती होने के बाद सबको प्रसाद वितरण किया गया। मुजफ्फरनगर के गांव रसूलपुर के प्राथमिक विद्यालय में महापुरुषों व सर्वोत्कृष्ट व्यक्तियों की जीवनी से सभी को रूबरू कराने के लिए ग्राम पंचायत रसूलपुर ने अहम कदम उठाया है। ग्राम पंचायत की ओर से स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग बनाई जा रही है जो विद्यार्थियों को महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। बुजुर्गों का कहना है कि गाँव के स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने की वजह से यह बंद होने की कगार पर आ गया है। इस समस्या को ग्राम पंचायत रसूलपुर ने गंभीरता से लेते हुए इसके सौंदर्यीकरण का जिम्मा उठाया है, जिसके तहत इसी सप्ताह से स्कूल में पेंटिंग का कार्य शुरू करा दिया गया है। वर्तमान में 50 के करीब बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गांव के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने के लिए ग्राम पंचायत रसूलपुर की ओर से घर घर जाकर बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा दिलाने की अपील की जा रही है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।